भारत में उपराष्ट्रपति अचानक अपना पद छोड़ देते हैं तो इस पद को लेकर आगे क्या होता है। भारत में अब कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं जो अलग अलग वजहों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है, ऐसे में धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र में धनखड़ ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का वजह बताया। उन्होंने कहा है कि वे चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद से संविधान के अनुच्छेद 67 क के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद का भी शुक्रिया जताया है। उन्होंने आगे कहा है कि जब मैं इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ रहा हूं तो मैं भारत के वैश्विक उत्थान और उसकी अद्भुत उपलब्धियों पर गर्व से भर जाता हूं और उसके उज्जवल भविष्य में मेरी पूर्ण आस्था है। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आमतौर पर शपथ ग्रहण के बाद से 5 साल की अवधि का होता है। हालांकि इस दौरान वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि जब उपराष्ट्रपति का पद उनके इस्तीफे, मृत्यु या किसी अन्य कारण से खाली होता है तो इस पद को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना जरूरी होता है। इस चुनाव में जो भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेगा। भारत में जगदीप धनखड़ से पहले सिर्फ 2 उपराष्ट्रपति ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। इनमें एक नाम है देश के तीसरे उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीबी गिरी का। वह दूसरा नाम कृष्णकांत का है, जिनके कार्यकाल के बीच में उनका निधन हो गया था। वीवी गिरी मई 1967 से मई 1969, आपको बता दें कि 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया था और राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत भी मिली थी। हालांकि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले वे पहले उपराष्ट्रपति थे। अब दूसरा नाम इसमें कृष्णकांत का है, जो अगस्त 1997 से जुलाई 2002 तक थे। आपको बता दें कि 1997 में उपराष्ट्रपति बनने वाले कृष्णकांत का 27 जुलाई 2002 को उपराष्ट्रपति रहते हुए दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनका निधन हुआ था। वे 75 वर्ष के थे। वे भारत के इकलौते उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। राज्यसभा में अब कौन सभापति का पद संभालेगा, चलिए इस पे भी गौर कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पास संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति पद की भी जिम्मेदारी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में सभापति का पद खाली होने की स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अस्थायी कार्यकारी सभापति के तौर पर पद संभालते हैं। आमतौर पर यह जिम्मेदारी उपसभापति पर तब आती है जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की जगह कुछ समय के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालने लगे या उपराष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दें। इस स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति तब तक राज्यसभा में कार्यकारी सभापति की भूमिका में रहते हैं जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। मौजूदा समय में राज्यसभा के उपसभापति का पद जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह के पास है। ऐसे में वे राज्यसभा के कार्यकारी सभापति के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद खाली होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराए जाने का प्रावधान है। चुनाव आयोग अब इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल और भी होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान होता कैसे है। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। यह चुनाव अनुपातित प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होती है। आसान शब्दों में कहें तो इस चुनाव के मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मसलन वह बैलेट पेपर पर मौजूदा उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से अन्य प्रत्याशियों के आगे अपनी प्राथमिकता के नंबर के तौर पर लिखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धति से होती है। मतदान को अपनी वरीयता सिर्फ रोमन अंक के रूप में लिखनी होती है। इसे लिखने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए खास पेन का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।